हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, याद होता है, सारा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये इंग्लिश है जो पल्ले नहीं पड़ रही, पूरी ऊपर से जा रही है। और इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं किया तो एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब इंग्लिश का हम ऐसा क्या करें तो इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आ जाएं। मैं जो बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जहाँ आप 250 नंबर तक पहुँच सकते हो। इंग्लिश में जो करना है, जो मैं बताऊँ वो करना है, और उसमें इंग्लिश आने का और नहीं आने का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी इंग्लिश 0 भी है, नहीं आती, तो भी आप स्कोर कर सकते हो। सारी चीज़ों को ढंग से अच्छे से समझना, अच्छे से सारी चीज़ समझोगे, दिमाग में बैठ जाएगी कि यहाँ स्कोर करके हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन लिया जा सकता है। एक एक चीज़ आपके लिए काम की है, एक एक चीज़ रामबाण चीज़ आपके लिए होने वाली है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ अच्छे से सुनना, साथ साथ चाहो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि ये मेरे को इंग्लिश में करना है। सिलेबस के बारे में बात करूँगा, पूरा सिलेबस बताऊंगा, कहाँ आप स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में कहाँ नंबर लाए जा सकते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश 0 है, इंग्लिश नहीं आती, कहाँ हैज़ है, नॉर्मल इंग्लिश है जो भी नहीं आती है उसको, अब वो किस तरह से इंग्लिश में स्कोर करेगा, क्या स्ट्रेटजी बनाएगा कि इन दिनों में जो अपने पास 25-30 दिन लगभग समय बचा है उसमें वो क्या करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इंग्लिश में सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो रटने वाली, देखो रटने वाली चीज़ तो कोई भी रट लेगा, रटने वाली चीज़ तो कोई भी रट लेगा, रटी जा सकती हैं। रटने वाली चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि ये रटने वाली चीज़ें किस तरह से आपको स्कोर देंगी और कितना ये स्कोर दे सकती हैं, कितना स्कोर आप इनमें कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नॉर्मली देखें तो 4, 5, 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 के आसपास मान सकते हो, इतने क्वेश्चन आते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वन वर्ड रटे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो एक लिमिट में तो रट ही सकते हैं। जैसे मैंने डेनियल क्लासेस की ऐप में आपको वन वर्ड करवा रखे हैं, 200-300 के आसपास करवा रखे होंगे, उतने तो रट सकते हैं ना। रटने वाला काम है, रटे जा सकते हैं। वन वर्ड अच्छे से रट लेने हैं। पहले रटने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगा, फिर स्कोर काउंट करेंगे कि 50 में से इतने नंबर हम बनाएंगे। टोटल स्कोर बताऊंगा, 300 में से इतना स्कोर आप कर सकते हो। जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए बता रहा हूँ। वन वर्ड रटे जा सकते हैं, अगर नहीं रटे जा सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर इतना भी प्रयास आप नहीं करोगे, खुद के लिए तो कर रहे हो, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हो, मैं थोड़ी जॉब लगूंगा, जॉब तो आप ही लगोगे ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटे जा सकते हैं, उनको रटना है। कितने रटने, जितने मैंने करवाए हैं, बेसिक इंपोर्टेंट उतने तो रट लो। डेली डोज वाली क्लास में चल रहे हैं वो रट लिए, ऐप में आपके पढ़े हैं वो रट लिए। वन वर्ड का काम हो गया, 4 से 6 आपके आते हैं, फिक्स पैटर्न है, इतने आते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेज हैं जो रटी जा सकती हैं, ईडियम फ्रेजेज रटी जा सकती हैं, जो आपकी डेली डोज की क्लास में चल रही हैं वो रटो, साथ साथ आपके ऐप में चल रही हैं वो रटो। तो ईडियम फ्रेजेज रटी जा सकती हैं, ये 4, 5, 6 पूछते हैं। मिनिमम बात करें 4, लास्ट 6, 4 से 6 के आसपास ईडियम्स और फ्रेजेज पूछी जाती हैं, रटी जा सकती हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। देखो, मैं खुद आपके मानता हूं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है कि आप 500 1000 रट लो, बहुत ज़्यादा प्रयास हो जाता है, और इतना समय भी नहीं है कि 500 1000 रटने को बैठे। डेनियल क्लासेज ने जितने करवाए हैं उतने तो रट सकते हो, बेसिक तो क्लियर करा लोगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर 5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं तो कम से कम 3-4 तो सही करके ही आओगे वहाँ पर। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो रटे जा सकते हैं। देखो, होता क्या है, जब हम 100-150 सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेते हैं, एग्ज़ाम में जैसे 5 आते हैं, हमें 3 मिल जाते हैं। ऐसा होता है कि 2 नहीं मिल पाते। हमारे यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, माइनस मार्किंग नहीं है। 2 आपके आए, आपने थोड़ा सा माइंड लगाया, दोनों आपने आंसर कर दिए, 2 में से 1 सही हो गया आपके, 5 में से 4 बैठ गए। तो सोचो, पढ़ने वाला, जो बोलते हैं ना किस्मत होती है, किस्मत नहीं होती है, पढ़ने वाला माइंड से ले जाता है, माइंड से उनको सही कर जाता है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स मान लो लगभग 5 के आसपास पूछे जाते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स का टॉपिक मैंने आपको करवाया है, इंपोर्टेंट प्रीफिक्स सफिक्स मैंने आपको करवा दिए। ऐप में इंपोर्टेंट करवा रखे हैं। ऐप में कोई कोर्स अपना नहीं है कि 1000-2000 आपको देने हैं, केवल 399 में कोर्स कर रखा है मैंने, नाम मात्र की प्राइस में कर रखा है। और ये प्रीफिक्स सफिक्स ये टॉपिक हो गए, मुश्किल से 30 से 40 मिनट के टॉपिक होते हैं, इतना ही करवा रखा है मैंने। तो जो इंपोर्टेंट प्रीफिक्स सफिक्स है वो रट लिए।
फिक्स और प्रीफिक्स सफिक्स में तो इतने उलझे हुए क्वेश्चंस भी नहीं आते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, नॉर्मल पूछे जाते हैं जो हम कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ा हुआ हो तो कर सकते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पूछे जाते हैं, लगभग 90 के आसपास मैंने कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी करवाए हैं। अभी अपने ऐप में भी कन्फ्यूजेबल वर्ड्स चल रहे हैं तो वो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स कर लिए हमने। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हमसे देखें 3, 4 या 5 इसके आसपास पूछे जाते हैं। टोटल हम देखें तो लगभग 25 प्रश्न के आसपास हमारे बन जाते हैं। लगभग हम काउंट करें तो यहाँ से 25 प्रश्न बनते हैं। 25 प्रश्न का मतलब हो गया 25 का डबल होता है 50। टोटल प्रश्न ही 50 हैं आपके। 25 प्रश्न तो लगभग यहाँ से आ जाते हैं। 25 भी नहीं तो 20 से 25 का बीच वाला एरिया इतना तो कवर कर लेते हैं ये। आप इतना ही मान लो 20 नंबर आप यहाँ ले आते हो, 20 नंबर मान सकते हो कि 20 नंबर यहाँ लेकर आ जाते हो। 20 में से आप 25, एक क्वेश्चन है 20 नंबर लिए तो 20 दूनी 40 नंबर आपके हो गए। ठीक है, ये हम मानते हैं कि इतना किया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का आता है टेंस वाला टॉपिक। टेंस वाला टॉपिक ऐसा है कि जिसके टेंस क्लियर हो गए ना वो इंग्लिश में पार पा जाता है, वो इंग्लिश में स्कोर अच्छा ही करके आता है, क्योंकि टेंस के ऊपर ही पूरी इंग्लिश घूमती है। इंग्लिश की जो पूरी दुनिया है वो टेंस पर ही घूमती है। अब क्या हो रहा है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं, सर हमने बहुत टेंस पढ़ लिए, सारा सब कुछ पढ़ लिया, नहीं हो रहा है हमसे, तो नहीं पार पड़ रही है। रूल तो याद कर सकते हो ना, रूल तो याद किए जा सकते हैं ना। जैसे कहाँ है जाता है, कहाँ हैव आता है, हैज़ बीन कहाँ यूज करेंगे, हैव बीन कहाँ यूज करेंगे, ये तो रटे जा सकते हैं ना। ही हैज़ होता है, शी हैज़ होता है, शी डजंट हैव होगा, शी के साथ डजंट लग गया तो अब हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। एक सिंपल बेसिक रूल रटे जा सकते हैं। जितना मैंने आपको ऐप में करवा रखा है लगभग 1-2 घंटे में तो पूरे टेंस क्लियर हो जाएंगे आपके, उनको तो रट सकते हैं ना। जो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 40-50 क्वेश्चंस रट सकते हैं टेंस के, इतना तो कर ही सकते हैं। और जब इतना रट लेंगे तो मान लिया कि टेंस के 5 क्वेश्चंस आए, हमसे तो 2 ही बैठे हैं, हम तो 2 ही क्वेश्चन कर पाए। 5 क्वेश्चन आए, 2 ही हमसे बैठे, 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तुक्का मारा तीनों में, नहीं हुए सही, एक ही सही हुआ। 5 क्वेश्चन टेंस के आए, 2 आपसे बैठ गए, 3 नहीं बैठ रहे, 3 आपसे नहीं बैठे, तीनों में आपने मारा तुक्का, सेंस काम कर गया, 3 में से 1 बैठ गया, ये मान के चलते हैं 3 में से तुक्का 1, 5 में से आपके 3 सही हो गए, 2 आपको आए, 3 वाला तुक्का बैठ गया, 3 सही हो गए, ये मान लिया। एक्टिव पैसिव की बात करें, एक्टिव पैसिव जो मैंने आपको करवाए थे उसमें मैंने 5 से 10 मिनट आपको कुछ ट्रिक बताने में लिया था। मैंने एक्टिव पैसिव की ट्रिक बताई थी और वहाँ 100% 1-2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, ये तो होता ही होता है, एक्टिव पैसिव में ये रूल तो चलता ही चलता है। कुछ फिक्स चीज़ें मैंने आपको बताई थी और एक्टिव पैसिव की क्लास भी मैंने इतनी ही करवा रखी है 1-1.5 घंटे में। जो फिक्स चीज़ है कि यहाँ से तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो आपके जैसे 5 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आए, 2 क्वेश्चन तो वहाँ से आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे जो रट के किया जा सकता है। इसके बाद में वर्ब की, हैज़ के बाद में, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, इज एम आर के बाद में पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, मतलब पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ नियम रूल्स मैंने बताए थे, 5-10 मिनट लिए, उनको आप रट गए। वही फंडा इसमें बैठा कि 5 में से 2 ही सही हुए हमने तो एक्टिव पैसिव के 5 में से 2 ही सही हुए, बाकी जो 3 आ गए, हो सकता है 3 में तुक्के मारे 2 भी हो जाएं, हम तो एक ही मान के चलते हैं कि आपका एक ही तुक्का, आपकी तो किस्मत ही खराब है, एक ही तुक्का लगा, ये मान लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम डिटो, सेम पैटर्न है, सेम आपको ये चीज़ें करनी है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं क्लास आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई ऐसे क्लास नहीं ले रखी कि आपको 10 घंटे लग जाएंगे, 10 से 10 घंटे में करा रहा हूँ। इतना ही टाइम लिया 1-1.5 घंटे में, जिसमें बेसिक जो ढंग से बैठेगा क्लियर कर जाएगा, इतना स्कोर तो कर जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने बात की टेंस की, बात की एक्टिव पैसिव की, बात की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की। हम इतना ही मानते हैं इन तीनों टॉपिक के हमारे तो 6 ही क्वेश्चन सही हुए। मैंने आपको बताया कि 9-10 सही हो गए, मैं तो ये मान लेता हूँ 6 ही सही हुए हैं, 6-7 ही बैठे हैं अपने, इतना मान लेता हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल, डिटर्मिनस, प्रीपोजिशन कुछ फिक्स करवा रखे हैं, उनके क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, उनको तो रट सकते हो ना। आर्टिकल में भी फिक्स करवा रखा है, मुश्किल से 1 घंटे में तो सारा सब कुछ बता दिया और फिक्स भी बता दिया, ये फिक्स है, इसके बाद में यही आएगा, किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं, आसानी काम है।
प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस करवाए थे, रट सकते हो, जितना मैंने करवाया उतना रटा जा सकता है और ज़्यादा समय वो नहीं लेते हैं, मिनिमम समय में किया जा सकता है। आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, कुछ फिक्स करवा रखे हैं, क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उतना किया जा सकता है। और हम ये मानते हैं कि इतना करने के बाद भी हमारे तो 4 ही क्वेश्चन सही बैठते हैं। इतना कर लिया, सारा सब कुछ देख लिया, फिर भी 4 ही क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना स्कोर करके भी आप कैसे सिलेक्शन ले लोगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, मान लो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने करवाया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए थे, सारा सब कुछ 100 क्वेश्चन उसके करवाए थे। देखो वो 100 क्वेश्चन भी रट लोगे ना आप, उन 100 क्वेश्चंस को रटने के बाद भी वहाँ से भी आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि वो सारे रूल मैंने वो लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, वो वाले रूल लिए मैंने, तो वहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस वहाँ से बने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस काफ़ी आसान है, फिर भी हमें तो नहीं आएगा, 3 क्वेश्चन आए, 1 तो सही कर दोगे ना, 1-2 तो सही कर लोगे। एरर्स की बात करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, एरर्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस आ गए, सभी टॉपिक से दे दिए। एरर्स वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, 100 क्वेश्चन करवाए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। कुछ फिक्स चीज़ें करवा रखी है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आप तो ये मान के चलो कि इतने सारे जैसे 10-15 क्वेश्चन आए, आपके तो 4-5 ही सही बैठे, वहाँ पे नहीं बैठे ज़्यादा, आपके गलत हो गए, आधे सही आधे गलत हो गए। ये सारा सब कुछ जब हम जोड़ते हैं, जो मैंने बताया कि इतना इतना स्कोर करो सब में, इतना इतना करो, ये जोड़ के भी हमारे 38 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। जो एक थोड़ा थोड़ा करके भी जब आप चलो ना, बूंद बूंद से घड़ा जो बढ़ता है, उसकी बता रहा हूँ कि 50 में से आपके 38 ही बैठे हैं। अब आप 38 को भी छोड़ दो और कम कर लो, 35 ही बैठे हैं, ये मान लो 50 में से 35 ही बैठे हैं। देखो ये काम करना पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे नहीं सुन लिया, इधर से सुन के उधर से निकाल दिया, तब नहीं होगा, इसको लेकर बैठना पड़ेगा। हमने जोड़े कि 38 क्वेश्चन इस तरह से सही किए जा सकते हैं, मैं तो ये मान लेता हूँ कि 35 ही किए जा सकते हैं, 35 ही बैठ रहे हैं। अब देखना, 35 क्वेश्चन इंग्लिश के सही कर दिए, 15 हमारे गलत हो गए, 35 दूनी 70 स्कोर होता है, मतलब 70 नंबर तो इंग्लिश के आपके बैठ गए। इंग्लिश की बात हो रही है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब हिंदी तो अच्छी करनी पड़ेगी। फिर अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी तो अच्छी करनी ही पड़ेगी, और हिंदी अच्छी करी तो हिंदी में हमने माना कि 50 में से हम 45 नंबर हिंदी में लेकर आ गए। इंग्लिश में कम लाते हो तो हिंदी में तो स्कोर करना पड़ेगा, जीके में तो करना पड़ेगा। हिंदी में 45 लेकर आए, जीके में भी 45 नंबर लेकर आ गए। 45 हम बात करें, दोनों में 90 नंबर लेकर आ गए, ठीक है। 90 नंबर 180 हो गए, हिंदी में 90, जीके में 90, 180 नंबर हो गए। फिर बात करें इंग्लिश में तो 70 ही आया, इंग्लिश में हमारे 70 ही नंबर आए, तो 18 और 7 25 हो गए, मतलब 250 नंबर हो गए। मैंने बताया कि 250 नंबर की रणनीति में आपको बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो, और ये तो किया भी जा सकता है, ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। जो मैंने चीज़ें बताई वो 100% पॉसिबल है। आज से शुरू हो जाओ, रटने वाली चीज़ें हैं रटो, जितना ज़्यादा हो सके उनको रटो। समझने वाली चीज़ें जितना समझ में आ रहा उतना कर लो, माइंड पे प्रेशर नहीं देना, ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, इस बुक से कर रहा हूँ, नहीं हो रहा मेरे तो सिलेक्शन नहीं होगा। छोड़ो इन चीज़ों को, जिस बुक से नहीं आ रहा उस बुक को फेंको, साइड में रखो, उसको पढ़ना ही नहीं है। जितना मैंने करवा रखा उतना पढ़ो, बुक से नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उनको देख लो, रट लो। जैसे मान लो आप कोई बुक लेकर आए, नहीं बैठ रहा आपसे, तो बुक में 50 क्वेश्चंस हैं, कोशिश करो उनको रट लो कि यार ये रूल इसके बाद में लग रहा है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको रट लिए। एक टॉपिक को टाइम कितना देना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर बैठो, पूरे दिन 1 वर्ड चलने दो, और उसी दिन एक टॉपिक टेंस का लेकर बैठ गए, 1 वर्ड लिया, टेंस ले लिया, दोनों ले लिए। अगले दिन क्या किया, 1 वर्ड का रिवीजन कर लिया, टेंस का रिवीजन कर लिया, दोनों टॉपिक खत्म। अगले दिन क्या किया, इडियम फ्रेजेस ले ली, साथ साथ एक्टिव पैसिव ले लिया। उससे नेक्स्ट डे इडियम फ्रेजेस को वापस रिवीजन मार दिया, और वापस से हम बात करें कोई टॉपिक ले लिया, साथ साथ एक्टिव पैसिव साथ ले लिया हमने। और जब अगले दिन जब ये करते हैं, रात को सोने से पहले इन सारे का रिवीजन। ये रणनीति 10-15 घंटे वाली रणनीति है, जो 10-15 घंटे देकर आप करोगे, और इस तरह से 250 तक स्कोर पहुंचा जा सकता है, 250 स्कोर किया जा सकता है। बड़ी बात नहीं है, आज से ही लग जाओ, दिखा दो कि आप 250 तक पहुंच सकते हो, इतना कर सकते हो। आज भी लगोगे, कर दोगे, मेरी बात मानो, आज भी 10-15 घंटे लगोगे, किया जा सकता है। तो ये दिखा दो कि किया जा सकता है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, लाइक करो। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिले। और इसी तरह की अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।